वेलकम बैक। हम वापस आते हैं प्रोग्राम की जानिब और वही गुफ्तगू का सिलसिला इस वक्त जनाब नज़ीर अहमद साहब के साथ बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही है और हमने नुक्ता रखा है आज सोच के ज़ावियों का, यानी सोच की उड़ान कैसे बेहतर की जाए हमारे अंदर माशरती हवाले से, हमारे यहाँ तालीम के हवाले से, तरबियत के हवाले से और स्किल्स के हवाले से। आज हमें हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह आप सुनते रहेंगे अगले और एक आधे घंटे तक। तो हम यहाँ पर फिर ज्वाइन करेंगे जनाब नज़ीर अहमद साहब को। नज़ीर अहमद साहब, सिलसिला हो रहा था गुफ्तगू का, बहुत सारी बातें थी और करने की छोटा सा पल लिया। तो मैं कहना चाहूँगा कि वही जो बात आपने कही थी वहीं से हम शुरू करें। जी, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे सोच के ज़ावियों को बदलने की और हमने इस बात की है शॉर्टकट्स की। जी, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि हम ये चाहते हैं कि कम से कम वक्त पे हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ज्यादा आ जाए। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। फसल का बीज अगर आप बोएंगे तो वो अपने वक्त पर उगेगी, उससे जल्दी नहीं उगाया। जैसा कि मैंने वक्फे से पहले की मिसाल दी थी खाने की कि आँच को तेज कर देने से खाने को नहीं पकाया जा सकता। वो अपना वक्त लेगा जो उसका अपना वक्त है। इसी तरह एक सीड जो है जिसको हम कहते हैं जर्मिनेशन टाइम, वो अपना वक्त लेगा उगने के लिए, ठीक है ना, तनावर्धक बनने के लिए, फलावर्धक बनने के लिए। इसी तरह से तालीम के शोबे में भी अगर हम जल्दबाजी से या हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर लें जिसमें हम थोड़ा करके हम ज्यादा हासिल कर लें, मुमकिन नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हम कुछ टूल्स को इस्तेमाल करके हम अपना वक्त बचा सकते हैं। लेकिन जब हम जो है वो 70s में यूनिवर्सिटी स्किल्स महारतें हुई जरूरी है। 70s में जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो यकीनन वहाँ पर जो है वो लाइब्रेरी से किताबों को लेना और उसके नोट छानबीन करना, वो तहकीक का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ था और वो दिक्कत आमेज भी था और वो वक्त भी बहुत लेता था। दुरुस्त। अब टेक्नोलॉजी ने हमें कंप्यूटर आ जाने के बाद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा जो है वो इनकलाबात आने के बाद, फिर सर्च इंजिन्स का अवेलेबल होना, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ जाना, ये इसने हमारे सीखने की रफ्तार को बढ़ा दिया। बिल्कुल है। तो ये हमें शुक्र करना चाहिए कि हमारे पास अब ऐसे मौके, हमारे पास ऐसे आलात, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज अब मौजूद हैं कि जिसकी मदद से हम कम वक्त में ज्यादा इल्म हासिल कर सकते हैं। तो मैं इसमें कोई हर्ज नहीं, और इसको मैं शॉर्टकट नहीं कहता, ये तरीक़ाकार है। वो जो एक ज़माने में उस्ताद दरख्त नीचे बैठा है और तुलबा जो है वो उससे ओरल इल्म हासिल करते थे, वहां से लेकर तख्ती तक, कलम तक, कागज की इजाद होने के बाद, मशीनों की इजाद होने के बाद, वो बिलमुशाफा तालीम होने के बाद, फिर उसके बाद में छापा खाने की इजाद होने के बाद, किताबों का आसानी से दस्तयाब होना, तो अब वो मजबूर था वो सारी नॉलेज का। 16वीं सदी ईस्वी से लेकर 18वीं सदी ईस्वी तक जब छापा खाना आया, जहाँ कलमी नुस्खों के बाद अब आपको छपी हुई किताबें मिलने लगी, इल्म की रफ्तार में इजाफा हुआ। उसमें बहुत अब आज का ये दौर कि जहाँ पर आपको छपी हुई किताबों के साथ साथ आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, आपको इंटरनेट के ऊपर हर चीज अवेलेबल तैयार शुदा मौजूद है। अब आपको बैठकर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, तो आपके पास अब बना बनाया मिल जाता है। अब आपको उसको समझने की जरूरत है, अब आपके पास ज्यादा वक्त है तहकीक करने के लिए, समझने के लिए और उस जगह से आगे बढ़ने के लिए जहां आपके पैशरो छोड़ गए हैं। तो मैं आप लोगों से खास तौर पर तलबा जो हमारी यंग जनरेशन का तो सारा मसला है, और पाकिस्तान उन खुश किस्मत ममालिक में से है कि जहाँ पर नौजवान सबसे ज्यादा तादाद है। मेरे ये नौजवान है माशाल्लाह, मेरे ये नौजवान, मेरे ये बच्चे बच्चियाँ, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारे लिए ये एक इतना बड़ा असासा है। लेकिन अगर ये हमारे इस असासा में और बेशमूल मेरे जैसे जो उमर रसीदा असातिज़ा हैं, जो माहिरीन तालीम हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उनकी रहनुमाई करें और उनको ये बताएं कि वो अब इस तालीम के शोबे में इस जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए सोच के ज़ाविये को बदलते हैं।
सोच का साबित करने के लिए अब आपके पास में इंटरनेट है। इस इंटरनेट को आप मस्बत सोच में इस्तेमाल कीजिए। दुरुस्त है। इसका मंफी पहलू भी हो सकता है कि सारा दिन आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, सारा दिन उस पे जो एंटरटेनमेंट में भरा पड़ा है। आपके पास स्नैपचैट से लेकर आप दुनिया भर के तमाशा है आप कर सकते हैं। यूट्यूब आप इल्म हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और यूट्यूब आप वक्त जाया करने के लिए भी इस्तेमाल। ये दो धारी तलवार तो एक ऐसी छुरी है कि जो अगर माहिर के हाथ में है तो ये आपके लिए आसानियां फराहम कर सकती है, और ये अनाड़ी के हाथ में है तो वो खुद को भी जख्मी करेगा, दूसरे को भी जख्मी करेगा। इंटरनेट की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि जो इल्म सदियों में जाकर दोहरा तहरा होता था, आज 5 साल में 10 साल में कुल इंसानियत का जो इल्म है वो डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। इसका सेहरा जो है वो इंटरनेट को और इंटरनेट के साथ जो दूसरी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके साथ जाता है। तो मेरी आप लोगों से ये दरखास्त है, मेरी अपने इस कैमरे के तवज्जुह से अपने नौजवानों से मेरी ये दरखास्त है कि वो अपना वक्त इस इंटरनेट के ऊपर मनफी इस्तेमाल के बजाय मस्बत पहलू मैं अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, जहाँ मैंने आपसे कहा था कि इल्म हासिल करने के लिए शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप ये समझते हैं कि कागज का टुकड़ा पकड़ लेने से आपके पास इल्म आ जाएगा, एक कागज का टुकड़ा पकड़ लेने से आपको नौकरी मिल जाएगी, बिल्कुल गलत। पहले तो ये सोच ही गलत है कि आप नौकरी के लिए आप तालीम हासिल करते हैं, वो इल्म नहीं है। नौकरी तो मिली जानी है, जिसने पैदा किया वो रिस्क भी देगा। रिस्क की तलाश करना, कोशिश करना हमारा फर्ज है, देने वाली ज़ात तो है। बिल्कुल है, बिल्कुल। आप तालीम हासिल करेंगे सोचकर कि ये मुझे शऊर देगी, मेरे ज़हन में वुसअत पैदा करेगी, मेरी सलाहियतों को उजागर करेगी। पहला तो आपने ये देखा, बसीरत में भी इजाफा होगा। बसीरत डेफिनेटली जब वुसअत नजर होगी तो जब आपके पास वुसअत नजर आ जाएगी तो आपके पास इतने एवेन्यूज, आपके पास इतनी जगहें खुल जाएंगी कि आप यहाँ इस वक्त सोच नहीं सकते कि आपके पास कितने आगे एवेन्यूज मौजूद हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो सबसे पहला काम जी, एक बात मेरी याद रखिए, तलबा से मैं ये बार बार कहता हूँ कि देखिए, डिग्री पकड़ लेने से, एक कागज का टुकड़ा पकड़ लेने से आपके पास इल्म नहीं आएगा, शऊर नहीं आएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। मैं सैकड़ों इंटरव्यू बोर्ड्स में बैठता हूँ, इन 40-44 वर्षों में मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के फोरम्स पे मैं बैठा और मैं अपने इस तजर्बे की रोशनी में आपसे कह सकता हूँ कि अगर आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन डिग्री भी है, वो बेकार है आपके लिए जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपीयर होते हैं और जब आप अपना मुंह खोलते हैं। पहला जुमला आपको ये बता देता है कि आप क्या जानते हैं, और क्या आपका एतमाद है अपने काम पर, आपकी महारत का, आपकी नॉलेज का लेवल क्या है। तो आप शॉर्टकट्स पे न जाइए। जो भी डिग्री आप परस्यू कर रहे हैं, आप MBA कर रहे हैं, आप CA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, आप BCS कर रहे हैं, आप सोशल साइंसेस में कोई डिग्री हासिल कर रहे हैं, जरूर हासिल कीजिए। हर शोबे में मौके मौजूद हैं। अगर आप अपने आप को उसका अहल साबित करें, ये तो डिग्री है ना, ये तो सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है। ये तो आपको एंट्री का एक पासपोर्ट है कि साहब आप उस जिसके लिए आपको बुलाया गया है, आपने बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया, उस सर्टिफिकेट या उस डिग्री के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अंदर दाखिल होने के लिए आपको एक इजाजतनामा आप साबित कैसे करेंगे इंटरव्यू में आपके पास सलाहियत का होना जरूरी था। जो आपने पढ़ा है उसको आपने समझा है, और क्या आप उसको अपने उस पर्टिकुलर शोबे में अप्लाई कर सकेंगे, क्या उसका इजहार कर सकेंगे मुनासिब अंदाज। इंटरव्यू में आपसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, आप इस इदारे के लिए क्या तब्दीली लेकर आना, क्योंकि वाइवा तो होना नहीं। अब तो यहाँ प्रोफेशनल जो इंटरव्यू हो यही है कि आपके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन, तो अगर आपने उसको समझकर पढ़ा है, अगर आपके अंदर वो सलाहियत मौजूद है कि आप अपने आप को अहल साबित कर सके उस पोजीशन के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, दुरुस्त है। अगर आपने किताबें पढ़ी होंगी, अगर आपने इल्म हासिल किया होगा, अगर आपने इंटरनेट सर्फिंग की होगी, अगर आपने रिसर्च की होगी उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो आप बेहतर अंदाज में अपना केस प्लीड कर सकेंगे, अपने आप को उसका अहल साबित कर सकेंगे कि हाँ मैं इसके लिए अहल हूँ। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, व्हाट यू कैन डू फॉर अस, हाउ यू वुड बी बेनिफिशियल फॉर माय कंपनी। तो आप सवाल का जवाब कैसे देंगे अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगे, आपने पढ़ा ही नहीं होगा, आपने रिसर्च ही नहीं समझा ही ना होगा, वो क्या है। इंटरव्यू में पूछा जाता है दूसरा सवाल, जी, वेयर यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years,
अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ, हम तो आज के लिए तैयार नहीं है तो आगे 5 साल तो हमने सोचा ही नहीं है, हमें टारगेट पता ही नहीं है। तो जब आप इंटरनेट पे जाएंगे, जब आप अपने विजन को ब्रॉड करेंगे, जब आप किताबें पढ़ेंगे, जब आप लोगों से मिलेंगे, जब असातिज़ा से गुफ्तगू करेंगे, आप माहिरीन के साथ बैठेंगे, तो आपको पता चलेगा। जब आप इस तरह के प्रोग्राम, ये उड़ान जैसा प्रोग्राम आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जी आपको करना क्या है और कैसे करना है। कोशिश तो हमारी यही है कि पूरी कोशिश के इन तमाम लोगों को बताया जाए कि आप कैसे रसाई हासिल करेंगे अपनी महारतों में, अपनी मेहनत में और ईमानदारी के हवाले से। यानी वही बात आती है कि जब हम किसी कामयाबी के रास्ते पे सफर करते हैं तो हमें 3 चीजों का बड़ा खास ख्याल रखना होता है जिससे आप इत्तेफाक करेंगे। मेहनत बेहिसाब मेहनत, उसके बाद फिर उसमें ईमानदारी का एलिमेंट शामिल होता है। और अगर महारत नहीं है, ये 2 एलिमेंट आपके पास मौजूद है, और अगर आपके पास महारत नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें भी आपको ऊपर ले जाने में नाकाम रहेंगी। 2 ये कि अभी एक आपने कही कि लोगों से बात करें, जिसकी वजह से उनमें खुद एतमादी और उस काम के बारे में नॉलेज पैदा होती है, उनके ज़हन में एक कॉन्सेप्ट पैदा होता है कि मैं आगे कहाँ जाऊँगा। तो बात आती है हर रोज़ 2 अफराद से ज़रूर मिले, 2 मुताल्लिका अफराद जो आपकी फील्ड के हैं, जिन्होंने तरक्की कर ली है या वो काम उस फील्ड में कर रहे हैं, उनके तजर्बे से, उनके मुशाहिदे से फ़ायदा उठाइए, उनसे गुफ्तगू कीजिए। ये जो गुफ्तगू है ये वो अगले इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा कारगर। क्या ख्याल है? बिल्कुल दोस्त फरमाया आपने। देखिए, जब आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं जी, तो जहां आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी काउंट होती है, वहीं पर आपका एतमाद भी काउंट होता है, कॉन्फिडेंस आपका काउंट होता है। और कॉन्फिडेंस आता है शऊर और तालीम से। वो आंखों में चमक आ जाती है। अगर आपने सही तौर पर पढ़ा है, अगर आप अपने उस पर्टिकुलर शोबे में या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर महारत रखते हैं और आपको उसके बारे में पता है, तो आपकी शख्सियत पे एक एतमाद आ जाता है। तो एतमाद के लिए जरूरी है कि आपके पास में नॉलेज हो, तैयार होके जाइए, किताबें पढ़ जाइए, तजुर्बेकार लोगों से मिलिए, कंपनी के बारे में मालूमात जमा करके जाइए, उसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए, उससे मुताल्लिका शोबों को, प्रोफेशंस को पढ़कर जाइए, ताकि आप वहां पर ये बता सकें कि जो आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ कर आ रहे हैं, उसे आप इस शोबे में कैसे अप्लाई करेंगे, इस पोजीशन पर बैठकर कैसे अप्लाई करेंगे और उस कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल होंगे, मुफीद होंगे। कोई आपको क्यों रखेगा? शर्त देकर नहीं रखेगा। नहीं, आपके वालिदैन के हस और नस्ब को देखकर नहीं रखेगा, वो आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स को देखकर रखेगा। अब मैं आता हूं मैं तीसरी बात की तरफ, और वो है स्किल का सीखना। स्किल का सीखना उतना ही जरूरी है जितना कि डिग्री का हासिल करना। डिग्री स्टार्टिंग स्टोन है, पहला कदम है दाखिले का। आपको इंटरव्यू के लिए उन्होंने क्वालिफाई करवा दिया कि आप इस पोजीशन के लिए क्वालिफाई करते थे, तो आप स्टेपिंग स्टोन को पार करके पहले मरहले को आपने कामयाबी से कर दिया। अब आपने इंटरव्यू में अपने आप को अहल साबित करना है। अगर आप एल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप उस टेम्परेरी पोजीशन के लिए या जो प्रोफेशन पर आप आ जाते हैं जी। अब आ जाती है आपकी स्किल्स जो आप अप्लाई करेंगे उस नॉलेज के साथ जो आपने सीखी है। अगर आपने बीसीएस किया हुआ है, उसमें आपने कंप्यूटर की लैंग्वेजेस सीखी हैं, आपने उसके ऊपर बहुत सारे जो है वो सॉफ्टवेयर सीखे हैं, उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना भी सीखा है। अब आपने उसको स्किल्स के साथ मल्टीप्लाई करके, स्किल्स के साथ नक्की करके, स्किल के साथ मिलकर आपने अब उसे अपने जॉब पर अप्लाई करना। तो जैसा कि बड़ी खूबसूरत किताब आजकल बहुत अशस उसका जिक्र करता है, 21st सेंचुरी स्किल्स। जी हाँ, कि बहुत आपने पढ़ी होगी, आपने भी सुना होगा। जी हाँ, उसमें यही बात बयान की गई कि बहुत सारे शोबे, बहुत सारी जॉब्स खत्म होने वाली हैं। बहुत आइंदा चंद वर्षों में वो चीजें जो हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी में और हमारी मईशत में, हमारे मुल्क को रन करने के लिए, हमारी सकाफत को, हमारी कल्चर को, हमारी मईशत को, इकोनॉमिक्स को, कॉमर्स को रन करने के लिए जरूरी है, ऑल टुगेदर खत्म होने वाली है। क्या चीज आएगी आगे? स्किल्स। बहुत जल्दी डिग्रियां, ये एमबीए की डिग्रियां, ये पीएचडी की डिग्रियां ऑब्सोलीट हो जाएंगी, बिल्कुल टोटल जो है वो ऑब्सोलीट होने वाली है। फरसुदा हो जाए। क्या इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा आपका स्किल। क्या आप इतनी खूबसूरती से एक टूल को इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं? जदीद तरीन। हर शख्स नाम ले रहा है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हर शख्स नाम ले रहा है चैट जीपीटी का, हर शख्स जो है वो मुख्तलिफ जो अवेलेबल है, को पायलट है,
उसका नाम ले रहा है, गूगल के बहुत सारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे टूल्स का नाम ले रहा है। लेकिन अगर आपको इन टूल्स को इस्तेमाल करना नहीं आता तो फिर आपके लिए वो चैट जीपीटी कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं चैट जीपीटी से हर काम हो जाता है, लेकिन आप चैट जीपीटी को अपना काम, अपना क्वेश्चन, अपना मतमा नजर, सवाल उसके सामने रखेंगे तो वो आपको जवाब देगा ना। इंसानी जहन का तो आर्टिफिशियल मुकाबला नहीं कर सकते। तो जो आपके जहन में जो ख्यालात हैं, उन ख्यालात को आप कितनी खूबसूरती से अपने माफी ज़मीर को अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने रखेंगे तो वो टूल आपको उसका जवाब देगा ना। दुरुस्त है, दुरुस्त है। तो स्किल्स का सीखना भी बहुत जरूरी है। तो इस प्रोग्राम के, इस उड़ान के प्रोग्राम के हवाले से जहां हमने गुफ्तगू के शुरू में ये कहा कि सब सोच के ज़ावियों को बदलने की जरूरत है, तो सोच के ज़ाविये बदलने के ये हमने 3 पहलू आपके सामने रखे। शॉर्टकट तलाश मत कीजिए, जो भी शोबा आपने मुंतखब किया है अपने लिए उसमें आप महारत हासिल कीजिए। फिर उसके से रिलेटेड आप उस सब्जेक्ट मैटर पर आपकी एक्सपर्टीज जरूरी है, डिग्री जरूरी है, एक्सपर्टीज और डिग्री जरूरी है। तीसरा आ जाता है उसके से रिलेटेड स्किल्स का तलाश। आप स्किल्स को कैसे सीखें और उसको आप कैसे अप्लाई करें। हाँ, यानी हम कैसे उसका इतलाक करते हैं। ये थोड़ी सी देर के लिए हम एक ब्रेक पर फिर जाते हैं और उसके बाद लौट कर आएंगे और बात करेंगे उन तमाम वजूहात की, उन तमाम तदारुक की, और इंशाल्लाह कुछ देर बाद फिर हाजिर होते हैं।